थ्री कॉर्नर फैमिली, कैसी हैं आप सब। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि हस्बैंड आए थे आज काफ़ी लेट। उनकी ट्रेन लेट थी, इस वजह से वो आए हैं 3 बजे के लगभग। और जब मॉर्निंग में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो फिर नींद तो लेट खुलेगी ही। बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है अभी सोएंगे, और मैं लग गई हूँ अपनी अब पढ़ाई में। अभी जो रिसेंटली समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ है उसका मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें 20 से 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं। तो इसलिए अभी मैं लग गई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, और मॉडर्न हिस्ट्री में कर रही हूँ लूसेंट से। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आपका सोर्स क्या है, तो मैं एक तो लूसेंट से पढ़ रही हूँ। हिंदी के लिए मेरे पास अरिहंत है, बट मैं अभी आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक मैंने ऑर्डर की है, अभी आई नहीं है मेरे पास। और उसके अलावा मेरे पास है पूर्वालोकन समीक्षा अधिकारी के लिए। तो ये 3 सोर्स है जिससे मैं तैयारी कर रही हूँ समीक्षा अधिकारी की। बिहार 6 to 8 का भी मैंने फॉर्म फिल किया था, और इसके लिए मैंने तैयारी भी अपनी ज्योग्राफी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी। बट 15 को ही कासगंज में किसान मेला है और हस्बैंड को वहाँ रहना ही पड़ेगा, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 बच्चों को लेकर के बिहार जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो अब मैं लग गई हूँ समीक्षा अधिकारी की तैयारी पे, और अभी शुरुआत करते हैं अपने घर की क्लीनिंग पे। ये घर की मेरी कंडीशन देखिए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं और अभी दोनों ही शैतानी वाली एज में हैं, इसलिए मेरे घर की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। ये मैडम सो के उठते ही रोने लग गई हैं आज, तो फटाफट मैंने पहले क्लीनिंग की, उसके बाद अब मैं लग गई हूँ किचन में। नहाने के बाद मैंने अभी पूजा नहीं किया है, क्योंकि गिया को 7:45 पे स्कूल जाना होता है, और जब बच्चे सो के उठते हैं तो उनको अभी आधा 1 घंटा देना ही पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ी सी मॉर्निंग का टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो पहले ये स्कूल चली जाए और फिर मैं आराम से पूजा करूँगी। इनकी शैतानियाँ भी चालू हैं, छोटी वाली बच्ची की। ये अभी दीदी स्कूल जा रही है तो उसके बॉटल से ही इसको भी पानी पीना है। तो हस्बैंड हैं इस टाइम, ये मुझे आराम रहता है कि बच्ची को छोड़ आते हैं, और फिर कुछ कुछ कामों में भी हेल्प तो हो ही जाता है। उसके जाने के बाद किया भगवान की पूजा प्रार्थना, और अब थोड़ा सा घर को पहले सिस्टमेटिक कर दे, क्योंकि हस्बैंड भी काफ़ी दिनों बाद घर पे आते हैं, तो घर सिस्टमेटिक रहे तो खुद को अच्छा लगता है। और हस्बैंड अगर घर पे होते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही जाती है। अभी मेरे घर में देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है, और ये सिर्फ बेडरूम में ही नहीं, हर रूम में धूप आती है। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, सिर्फ 8:20 हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गई हो। और मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में ही हैं, इरिगेशन सेक्टर में हैं, बट क्योंकि उनको यूपी लीड करना होता है, इस वजह से उनको ट्रिप्स करने होते हैं। 2 दिन 3 दिन, कभी कभी 1-1 हफ्ते का ट्रिप होता है। और अभी क्योंकि ये सेशन एंडिंग है, मार्च है, क्लोजिंग होता है, तो इस वजह से इस महीने कुछ ज़्यादा ही ट्रिप है उनके, और करने ही पड़ेंगे। और ये जो बेडशीट वगैरह होते हैं ये मोस्टली मैं शाम के टाइम ही धुलती हूँ, जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं होता है, बोरिंग सा फील हो रहा होता है। तो जितने बड़े कपड़े वगैरह होते हैं इन सबको मैं शाम को धुल के डाल देती हूँ, ताकि रात में वो सूख जाते हैं, और सुबह की जो पहली धूप लगती है फिर उसके बाद कपड़े मैं हटा लेती हूँ। और ये छोटी वाली बच्ची है, क्योंकि इसको भी संभालना है, अपने काम भी करने हैं, तो ये मेरे साथ ही मैं किचन में काम कर रही हूँ, और ये चीज़ें फैला रही है, खेल रही है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए अभी ये जितने अच्छे साफ़ बर्तन हैं इन सबको ये रख के केक समझ के खेल रही है, पर खुश है। एटलीस्ट स्क्रीन तो नहीं देख रही है, टीवी नहीं देख रही है, इन सब कामों में बिज़ी है। मेरा काम थोड़ा बढ़ जाता है, बट इट्स ओके, इतना तो बच्चों के साथ मैनेज करना ही पड़ेगा। और अभी बज गए हैं सुबह के 11:30। बच्ची मेरी सो चुकी है, तो ये टाइम होता है मेरी पढ़ाई का, क्योंकि आज मुझे गिया को स्कूल से भी नहीं लाना था, आज हस्बैंड है, तो इसके लिए मैं टेंशन फ्री हूँ। अभी पढ़ने बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि अब जो हमारी एक आदत लग चुकी है पढ़ाई की, जिस दिन नहीं पढ़ते हैं उस दिन ऐसा होता है कि कुछ तो मिसिंग है।
और ये आई थिंक हर वुमेन के अंदर होना चाहिए। जो आप बेवजह अपना टाइम टीवी सीरियल में या फिर बेवजह के लोगों से फ़ोन पे बात करके वेस्ट करते हैं, उस टाइम को आप अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तभी आप पढ़ाई करेंगे। कुछ नहीं तो आप अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आप जो इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। चेतन भगत हैं या फिर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। जब 4 लोग के बीच में आप बैठ के बोलना शुरू करेंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनेगी। आप चाहे कितना भी अच्छा ड्रेसअप हो लीजिए, कितना भी अच्छा मेकअप कर लीजिए, पर अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो जहाँ आपने बोलना शुरू किया वहाँ आपके लेवल का पता चल जाएगा। और अब ये है कुछ जुगाड़, कुछ अपना ट्रिक्स जिससे हम अपना घर डेकोरेट करेंगे। ये कुछ कोटेशंस हैं जिनको मैंने गूगल से करके प्रिंट आउट इसका निकाला है, क्योंकि घर पे मेरे प्रिंटर है, हस्बैंड अपने काम के लिए रखे हैं, तो मैंने भी कुछ उसमें अपना काम कर लिया और इनका प्रिंट आउट निकाल के जो ये सिंपल कार्डबोर्ड होते हैं, जो इतने सारे सामान आते हैं हमारे यहाँ, उसी कार्डबोर्ड पे इसको चिपका करके अब ये साइड में मैं ब्लैक टेप लगाऊंगी ताकि वो फ्रेमिंग इसका बन जाएगा। देखिए बच्चों को भी इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। तो ऐसे कुछ जुगाड़ से हम अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। और ये सारे फिर फ्रेम मैं लगाने वाली हूँ अपने किचन में, अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमें जल्दी टाइम ही नहीं मिलता कि हम ये सारे काम कर पाएँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे कोटेशंस मैंने निकाले हैं। तो आप भी ऐसे कुछ जुगाड़ से अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और इसमें कुछ खास मेहनत भी नहीं लगी है। सिर्फ प्रिंट आउट निकाला है, कार्डबोर्ड पे चिपकाया और साइड में ब्लैक टेप लगा दिया, हो गया। और अब आज के वीडियो का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको दिखाती हूँ। अगर आप समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं तो ये होगी आपकी कार्यस्थली। हाँ जी, ये होगा आपका कार्यस्थल अगर आप समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं तो। हम जब से लखनऊ शिफ्ट हुए हैं तब से कहीं बाहर घूम भी नहीं पाए हैं अच्छे से, अभी बहुत कम जगह गए हैं। तो इस बार हस्बैंड आए थे, लेके गए थे हजरतगंज चाय पिलाने के लिए। शर्मा जी की बहुत फेमस चाय है यहाँ पे और इतने बड़े कुल्हड़ में चाय थी कि वो ख़त्म नहीं हो रही थी, हम पीते पीते थक गए। फिर वहाँ पे हुई एक फ़ोटो क्लिक और हम आ गए अपने घर की तरफ। बीच में हमने काफ़ी कुछ खाई जो फेमस चीज़ें थी बीच की, पर वो हर चीज़ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बच्चे उठते हैं साथ में छोटे, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बच्चे यहाँ वहाँ ना जाए। आप सब समझ रहे होंगे मेरी सिचुएशन। और फिर घर पे आकर के मैंने बच्चों को कुछ खिलाया और बच्चों को सुला दिया, क्योंकि मेरे बच्चे जल्दी सोते हैं, दिन में वो नहीं सोते हैं। इस वजह से शाम को मैं 7:30 या फिर 8 बजे तक सुला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं लगी डिनर पे, क्योंकि हस्बैंड के कुछ कलीग्स भी आज घर पे थे। बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैं लगी डिनर पे, क्योंकि इन सारे कामों में टाइम लगता है और बच्चे रहते हैं तो परेशान होते हैं और बच्चों का भी मेरे सोने का टाइम फिक्स है। इस वजह से मैंने बच्चों को पहले सुलाया और फिर मैं लगी इन सब कामों में, मतलब डिनर पे। बाद में मुझे याद आया तो मैंने शूट कर लिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे शूट भी करना है। कितने ही काम ऐसे होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं और फटाफट हमें होता है कि जल्दी से हम वो काम ख़त्म कर लें। डिनर वगैरह करने के बाद मैं अब कोशिश कर रही हूँ थोड़ा पढ़ने की, देखते हैं कितने देर तक पढ़ पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी काम कर रहे हैं, उनके कलीग्स भी साथ में हैं और शायद आज रात में घर पे ही रुकने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे अभी अपनी पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर, फिर मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि मैं भी आज काफ़ी थक गई हूँ। बाहर जाने के बाद थकान तो हो ही जाती है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये जो मेरी स्त्री कॉर्नर फैमिली है, अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके पास कोई क्वेरी होगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।